तो एक छोटा सा वीडियो दास ने देखा जिसमें राम रावण युद्ध चल रहा है। ये लंकापति रावण है आपके सामने। अब कई बार क्या होता है भाई और बहनों, कुछ इस प्रकार की वीडियो जब हम लाइव में चला देते हैं तो लाइव वीडियो बंद भी हो जाता है, कोई कॉपीराइट वगैरह लग जाती है, वो वीडियो डिलीट हो जाता है। तो ऐसे कोई नौबत आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रिकॉर्ड हो जाएगा और जब दोबारा से इसका वीडियो डालेंगे वो आपको सुनने को मिल जाएगा। तो ये राम रावण युद्ध के समय की घटना है और दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र काफी समय से रावण के साथ युद्ध करते हुए उन्हें मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन रावण मर नहीं रहा था। बार बार श्री रामचंद्र जी तीर मारकर उनके शीश काट रहे थे, लेकिन रावण के पास में सिद्धियां थी, वापस उनका शीश उनके धड़ पर जुड़ जाता था। अब सारे देवी देवता भाई और बहनों भयभीत थे, पूरे के पूरे देवी देवता भयभीत, पसीने छूट रहे थे, सब देख रहे थे टकटकी लगा के ऊपर से कि भाई ये राक्षस मरेगा या नहीं मरेगा, ये राक्षस मरेगा या नहीं मरेगा। अब बहुत सारे भाई बहनों को शंका हो जाएगी यहां पर कि हमने तो सुना है कि 33 करोड़ देवी देवता रावण ने जेल में डाल रखे थे और उन 33 करोड़ देवी देवताओं को छुटवाने के लिए ही रामचंद्र जी रावण के साथ युद्ध कर रहे थे। तो फिर ऊपर से कौन से 33 करोड़ देवी देवता देख रहे थे? ये सब झूठी बातें हैं। नहीं भाई और बहनों, झूठा कुछ भी नहीं है। देखो, रावण ने अपनी सिद्धि शक्ति से और देवताओं के राजा इंद्र को हराकर और सभी देवी देवताओं को अपने बंद में, अपनी जेल में डाल दिया था। अब ऊपर क्या है भाई और बहनों, ये पद हैं, ये पोस्ट हैं, ये 33 करोड़ देव पद हैं ये। और जैसे यहां पर अगर कोई विधायक, कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री यदि कोई घोटाला कर देता है, कोई भ्रष्टाचार कर देता है, तो देश के संविधान के अनुसार उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब वो मुख्यमंत्री तो जेल में चला गया, अब पीछे से कोई कहे भैया फिर उस केंद्र को कौन चला रहा है, उस राज्य को कौन चला रहा है? वो मुख्यमंत्री तो जेल में डाल दिया गया, फिर तुम कह रहे हो कि वहां का मुख्यमंत्री, फिर दूसरा मुख्यमंत्री कौन आ गया? तो क्या है, वो मुख्यमंत्री अगर जेल चला गया तो क्या उस राज्य को चलाने के लिए दूसरे मुख्यमंत्री को नियुक्त नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, ये 33 करोड़ देव पद हैं। इनमें यदि कोई मर जाता है, किसी का समय पूरा हो जाता है, या अन्य कोई राक्षसों और देवताओं के युद्ध के चलते अगर किन्हीं देव देवताओं को बंधक बना लिया जाता है, तो परमेश्वर के ऑटोमेटिक मैनेजमेंट के अनुसार उन पदों पर दूसरे लोगों को देव पद पर बैठा दिया जाता है। तो जिन 33 करोड़ देवी देवताओं को रावण ने अपने कैद में डाल रखा था, उसके बाद, क्योंकि सृष्टि तो परमात्मा ने चलानी होती है ना, एक मैनेजमेंट तो परमात्मा ने बना के रखना होता है ना, तो तुरंत ही, क्योंकि इनकी विज्ञान बहुत एडवांस होती है, इनका सिस्टम बहुत एडवांस होता है, तुरंत ही उन देव पदों पर जो आत्माएं रिजर्व में होती हैं उन आत्माओं को बैठा दिया जाता है, तुरंत उनको बैठा दिया जाता है। तो ऊपर से ये 33 करोड़ देवी देवता सारे के सारे टकटकी लगाकर देख रहे थे कि हे भगवान, अगर ये रावण नहीं मरा और अगर रामचंद्र जी पर भी इसने विजय प्राप्त कर ली, तो हम जो नए नए देव पद पर बैठे हैं 33 करोड़, हमें भी ये जेल में डालेगा। तो सारे के सारे बेचारे भयभीत हो रहे थे, पसीने छूट रहे थे उनके। और इसी चिंता में सारे के सारे एकत्रित होकर वार्तालाप करने लगे और किसी से पूछने लगे कि भाई ये हो क्या रहा है? ये रावण श्री रामचंद्र जी के तीर मारने से मर क्यों नहीं रहा है? श्री रामचंद्र जी इसको मार क्यों नहीं देते? इसको मार क्यों नहीं देते? प्रभु इसके हृदय को लक्ष्य बनाकर बाण क्यों नहीं चला रहे? इतने में वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। इंद्र खड़ा है, मुख्य मुख्य देवता खड़े हैं, चिंत्या। इतने में वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। सभी ब्रह्मा जी को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं और देवताओं के राजा इंद्र ने कहा,
तो क्या फिर ये रावण श्री रामचंद्र जी से नहीं मर पाएगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, रावण अवश्य मरेगा, लेकिन जानबूझकर श्री रामचंद्र जी इसके हृदय को लक्ष्य बनाकर बाण नहीं मार रहे। इसका एक बहुत गूढ़ रहस्य है। अब रहस्य वास्य तो भाई और बहनों आज हमें समझ में आ गया, कोई गूढ़ रहस्य नहीं था। ये अपनी इज्जत बचाने के लिए इस प्रकार के दाव पेच मारते हैं। अगर श्री रामचंद्र जी उसके हृदय को लक्ष्य बनाकर बाण मार भी देते तो कौन सा रावण मर जाता? छाती में बाण मारने से तो मर ही नहीं सकता था। अरे जिसकी गर्दन काटी जा रही थी तब नहीं मर रहा, तो हृदय में बाण मारने से कहां मर जाता? वो तो बाद में रामचंद्र जी को विभीषण ने बताया कि इसकी नाभि में अमृत कुंड है, जब तक उसको बाण मार के नहीं सुखाया जाएगा रावण नहीं मरेगा। और अब हमारे को तत्व ज्ञान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आकर बताया कि विभीषण के द्वारा ये बात बताने के बावजूद कि उसकी नाभि में अमृत कुंड है, जब तक उसको बाण मार के नहीं सुखाओगे रावण नहीं मरेगा। श्री रामचंद्र, दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र, विष्णु अवतार श्री रामचंद्र 6 महीने तक निशाना लगाते रहे, लाखों बाण बर्बाद कर दिए, लेकिन रावण की नाभि में निशाना नहीं मार पा रहा था। ये बात अब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आकर बताई, हमारी आंखें खोली गुरुदेव भगवान ने। एक बार गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनते हैं, क्योंकि नए नए भगत भाई बहन बहुत जुड़ते हैं। और फिर ये भी कहा परमात्मा ने कि हमने ही रावण को मारा। काफी दिन हो गए थे युद्ध होते ने, रावण श्री रामचंद्र जी पर मरा नहीं था। तब परमेश्वर कहते हमने ही उस राम को के माध्यम से, यानी अपनी उसका हमने तीर ठोका उसका, और मारता दिखा था श्री राम, निशाना हमने साधा था उसका, तब वो रावण मरा था। क्या बताते हैं? हम ही रावण मार लंका पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर मार देवतन की बंद छुटाई, हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे सेतु चढ़े संग पद्म 18। हमने ही उस सेतु यानी पुल को हमने ही बांधा था अपनी शक्ति से। अब भाई और बहनों, इसमें हमें एक और शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा है? ये जो रावण था, रावण त्रेता युग में, ये भाई और बहनों किसी युग में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का भगत था। ये कबीर परमेश्वर की शरण में थी। ये आत्मा आप और हमारी तरह भगत था ये परमात्मा का, कबीर भगवान का। लेकिन कबीर परमेश्वर का नियम है, उनका विधान है कि अभिमान का और भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है, खड़ा एक्सीडेंट। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। तो ये रावण वाली आत्मा कभी किसी युग में कबीर परमेश्वर जी की शरण में थी, जिस प्रकार आप और हम थे। लेकिन हम लोग टिकते नहीं हैं। गुरु में दोष देखना हमारी पुरानी आदत है, मर्यादा तोड़कर भगत बनने का दिखावा करना हमारी घटिया आदत है। तो ऐसे ही ये रावण वाली आत्मा चूक गई किसी जन्म में, कलयुग की पिछली पीढ़ी में आकर। क्योंकि रावण जैसी पोस्ट प्राप्त करना, इतना वैभव धन धान्य से परिपूर्ण होना, यह कलयुग की पिछली पीढ़ी वाली भक्ति से ही संभव है। इस भक्ति धन के प्रतिफल में ही ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं, 33 करोड़ देवपद प्राप्त होते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा बनते हैं। तो जिस प्रकार आज आप और हमें मौका मिला है, चांस मिला है कलयुग की पिछली पीढ़ी में भक्ति धन जमा करने का, ऐसे इस रावण वाली आत्मा को भी कभी किसी जन्म में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने का मौका मिला था। लेकिन ये चूक गया सतनाम लेकर या सारनाम लेकर, तो भक्ति धन इसका ढेरों जमा हो गया और मोक्ष हो नहीं पाया। ये आत्मा काल के हत्थे चढ़ गई। और देखो फिर आगे चलकर परमात्मा ने उसका वध करना पड़ा। स्वयं कबीर भगवान ने आकर फिर अपने भगत का, जो किसी जन्म में भगत था, उसका वध करना पड़ा। कुत्ते वाली मौत उसको देनी पड़ी परमात्मा ने।
हम लोग ऐसे अपनी दुर्गति करवाते हैं इस भक्ति मार्ग से हटकर, गुरु में दोष देखकर, गुरु को परमात्मा ना मानकर। विशेष संदेश में गुरुदेव भगवान ने स्वयं जिक्र किया है, दास गुरुदेव की मुख कमल से आपको सुना देता है। जो भी जैसी साधना मालिक के नाम पर बैठ कर कहीं कर रहा है, उसके पिछले संस्कार से, उस भक्ति से जो उसको मिलना है, उसके साथ साथ परमात्मा उसको सहारा देते हैं। जैसे रावण ने सिर काट दिया शिव जी के निमित्त, तो भगवान के नाम काटा उसने, वो भगवान की खोज में निकला था। साधना गुरु गलत मिलने से उसको मार्ग गलत मिल गया। पिछले जन्म के संस्कारी ही इतने सैक्रिफाइस कर सकते, इतनी कुर्बानी कर सकते, वैसे नहीं हुआ करते। तो पिछले जन्मों में वो भगवान का भगत रहा है, फिर इतना बिगड़ गया कि राक्षस बन गया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि पिछले किसी जन्म में ये भगवान का भगत रहा है और फिर आगे चलकर इतना बिगड़ गया कि राक्षस बन गया। एक बार फिर से सुन लो। इतनी कुर्बानी कर सकते, वैसे नहीं हुआ करते। तो पिछले जन्मों में वो भगवान का भगत रहा है, फिर इतना बिगड़ गया कि राक्षस बन गया। तो उस मालिक ने उसको 10 शीश वापस दिए, लेकिन बकवाद करी तो अंत बुरा हुआ। उसके कर्म मधु सिद्धि दिशे दीदी की, उनसे धन दे दिया, वो धन भी यही छोड़ गया। गिर सर्व सोने की लंका होती, रावण शरण दी, एक पलक में राज बुरा दी, जम के पड़े दी। गहरी शिक्षा है भाई और बहनों, गहरी शिक्षा। गुरुदेव कह रहे हैं किसी जन्म में, पहले के जन्मों में वो भगवान का भगत था, लेकिन मर्यादाओं में नहीं रहा, नहीं टिक पाया, और अब राक्षस बन के जन्मा, फिर राक्षस बन के, और भगवान ने आकर उसका वध करना पड़ा। इतनी भक्ति कमाई थी उसके पास में, इतनी रिद्धि सिद्धियां थी उसके पास में, ऐसी कठोर तपस्या करी उसने शंकर भगवान को अपना इष्ट मानकर। 10 बार अपना शीश काटकर चढ़ा दिया अपने इष्ट के चरणों में। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वर्तमान में हम आत्माएं भी इतना सैक्रिफाई नहीं कर सकती, इतना बलिदान नहीं कर सकते जितना रावण ने किया। लेकिन देख लो फिर भी क्या दुर्गति हुई है। तो अगर इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हमारा पैर फिसल जाता है, किसी भी कारण से हम रह जाते हैं, गुरु को मानुष मानने के चलते, मर्यादा तोड़ने के चलते, या अन्य किसी व्यभिचार के चलते, तो भाई और बहनों, आज हमारी भक्ति कमाई सतगुरु महिमा करके, शत भक्ति मंत्रों का जाप करके, 5 यज्ञ करके, इन मर्यादाओं को निभाकर, धर्म कर्म करके, आज हमारी भक्ति कमाई किस कदर जमा हो रही है हमें आइडिया भी नहीं है। ये सूक्ष्म कमाई है, सूक्ष्म, हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ढेर लग रहा, ढेर। और फिर परमात्मा ने भक्ति हमें देनी पड़ेगी, ये कमाई हमें देनी पड़ेगी। साई भकना राक्षसी, जब मांगो तब दे। फिर हम भी ना जाने कैसी कैसी पोस्ट प्राप्त करेंगे, बड़े बड़े राजा महाराजा बनेंगे, चक्रवर्ती राजा बनेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश बनेंगे, और रावण जैसे बनकर, कंस जैसे बनकर, हिरण्यकश्यप जैसे बनकर, फिर हम भगवान के सिर में दर्द भी करेंगे, और फिर हम कुत्ते वाली मौत भी मरेंगे भगवान के हाथों। तो ये सारे उदाहरण हमें आज क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों समझाए जा रहे हैं? क्योंकि ऐसी अनेकों बार हमारी दुर्गति हो चुकी है। अनेकों बार आप और हम भी रावण की पदवी प्राप्त कर चुके हैं, कंस की पदवी प्राप्त कर चुके हैं। गुरुदेव ने बताया, जब बंगाल की खाड़ी में मार्कंडे ऋषि ध्यान से चींटियों की बिल की तरफ देख रहे थे, इतने में वहां पर देवराज इंद्र आ गया और बोला, हे ऋषि जी, आप इतने गौर से क्या देख रहे हैं? तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि इंद्र, ये जितनी भी चींटियां हैं ना, असंख्यों लाखों की संख्या में, मैं देख रहा हूं कि इनमें कौन कौन चींटियां देवताओं के राजा इंद्र की पोस्ट पर रह चुकी हैं, इंद्र रह चुकी हैं। तो ये सुनते ही इंद्र के तो पसीने आ गए कि भगवान, ये चींटियां और इंद्र। क्योंकि भाई और बहनों, देवी देवताओं को परमात्मा के विधान का पता नहीं है। जो तत्व ज्ञान, जो मूल ज्ञान, जो सृष्टि का सार ज्ञान आज गुरुदेव ने आप और हमें दिया है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं है। इनकी हालत वर्तमान में ऐसी है जैसी गुरुदेव से उपदेश लेने से पहले आप और हमारी थी।
हम भक्ति मार्ग का ABCD भी नहीं जानते थे, जो जैसा बोल देता था वैसा ही मान लेते थे। तो इंद्र के पसीने आ गए कि भगवान ये चींटी और इंद्र की पदवी। बोला आपने क्या देखा फिर? तो मार्कंडेय ने कहा कि इन लाखों चींटियों में से केवल एक चींटी ऐसी है जो केवल एक ही बार इंद्र की पोस्ट पर रही है, और ये बाकी चींटियां तो गिनती नहीं है, इतनी बार इंद्र बन चुकी हैं और फिर 84 लाख योनियों में अपना कर्म भोग रही हैं। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, आप और हम ना जाने कितनी कितनी बार कैसी कैसी पोस्ट प्राप्त कर चुके हैं। कितनी बार हम देवी देवता बन चुके हैं, देवताओं के राजा इंद्र बन चुके हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश बन चुके हैं, रावण जैसे राजा बन चुके हैं, कंस बन चुके हैं, हिरण्यकश्यप बन चुके हैं, राम और श्री कृष्ण जैसे भी हम बन चुके हैं अवतार धार धार के। तब कहीं जाकर भाइयों और बहनों इस पूरी प्रोसीजर से गुजरने के बाद हमें इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में ये परमेश्वर के चरण प्राप्त होते हैं। ऐसी आत्माओं को फिर ये अनमोल सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए गुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं कि अब की बार मौका मत चूक जाना, तुम इस प्रोसीजर को पार करके आ चुके हो, मेरी बात मान जाओ, इस समय को ज्यादा मत बढ़ाओ, नहीं तो बहुत दुखी हो जाओगे। तो कहने का मतलब है यदि हम भी वर्तमान में रह गए किसी कारण से, तो ये रावण जैसी दुर्गति भाइयों और बहनों फिर हमारी होगी। तो सारे देवी देवता बड़े दुखी, बड़े प्रसन्न तो कहां, उनके तो पसीने छूट रहे थे बेचारों के। तो सारे देवी देवता दुखी होकर फिर ब्रह्मा जी से कहने लगे, तो क्या रावण कभी नहीं मरेगा? इसका अंत नहीं होगा? प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण के सीने को लक्ष्य बनाकर तीर क्यों नहीं मार रहे? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई इसके पीछे एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है, बहुत ही गूढ़ रहस्य है इसके पीछे। अब गूढ़ रहस्य कुछ नहीं था भाइयों और बहनों, अब ये गूढ़ रहस्य आप और हमें समझ में आएगा। ये गूढ़ रहस्य आप और हमें समझ में आएंगे, ना उन देवी देवताओं के समझ में आए। और जैसा ब्रह्मा जी ने कहा वैसा फिर बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि तीर रावण की छाती में नहीं, रावण की नाभि में मारा गया था। तो ब्रह्मा जी के आइडिया भी फेल हो गए थे। तो हम थोड़ा इसको सुन लेते हैं, छोटा सा वीडियो है ये, परंतु एक गजब की शिक्षा है आप और हम भगत भाई बहनों को भक्ति मार्ग पर दृढ़ करने के लिए। नहीं हो रहे। इंद्र कह रहा है डरता हुआ कि रघुवीर के बाण निष्फल हो रहे हैं। तो ये ऋषि जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं देवेंद्र, प्रभु के बाण निष्फल नहीं हो रहे। ये तो कह रहा है इस प्रकार रावण का संहार कैसे होगा? प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण के सीने को लक्ष्य बनाकर, टारगेट बनाकर बाण क्यों नहीं मार रहे? अभी इतने में ब्रह्मा जी आ जाते हैं और कहते हैं भाई बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य, चंद्र जी क्यों नहीं मारेंगे बाण? हालांकि कहानी ऐसी नहीं है भाई और बहनों, ये तो मिर्च मसाला लगा के ये टीवी चैनल वाले पेश कर देते हैं इनकी इज्जत बचाने के लिए। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र रावण के सीने को लक्ष्य बनाकर तीर नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि रावण के हृदय में सीता बैठी हुई है, कि वो तो विषय वासनाओं का पुजारी था। इसी मकसद से तो सीता को लेकर आया था अपनी रानी बनाने के लिए। तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि श्री रामचंद्र जी इसलिए तीर नहीं मार रहे क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। उनको पता है कि रावण के हृदय में सीता समाई हुई है, सीता बैठी हुई है, रावण सीता पर आसक्त है। और यदि प्रभु ने रावण के सीने में बाण मारा तो रावण के साथ साथ सीता माता भी मर जाएगी। और सीता माता के हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी समाये हैं, तो सीता मरेगी तो प्रभु रामचंद्र भी मरेंगे। और रामचंद्र जी के अंदर तो सातों खंड, 9 खंड, सातों दीप, 14 भुवन, पूरी सृष्टि समाई हुई है। तो श्री रामचंद्र जी मर गए तो पूरी सृष्टि मर जाएगी। अब ब्रह्मा जी को यह नहीं पता जिस समय वो रामचंद्र
सरयू नदी में छलांग मार के उन्होंने सुसाइड किया, उस समय सारी सृष्टि खत्म क्यों नहीं हुई? अरे उस समय सारी सृष्टि क्यों नहीं मरी जब श्री रामचंद्र जी मरे थे सरयू नदी में छलांग मार के? तो ये तो इनकी अपनी अपनी पॉप लीला है भाई और बहनों, लेकिन हमें क्या शिक्षा ग्रहण करनी है? पहले इनका संवाद सुन लो, क्या कह रहे हैं ये। तो क्या कहा श्री ब्रह्मा जी ने, जब देवराज इंद्र बहुत ज्यादा दुखी हो गया तो क्या इस प्रकार रावण नहीं मरेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, जानबूझकर श्री रामचंद्र जी रावण के सीने को लक्ष्य बनाकर बाण नहीं मार रहे, उनका वध नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि रावण के हृदय में सीता बैठी है, सीता के हृदय में रामचंद्र जी बैठे हैं, और रामचंद्र जी के उदर में तो पूरी सृष्टि समाई हुई है। इस अवस्था में यदि राम को मार दिया गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो देवराज बोले फिर कैसे मरेंगे? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बार बार तीर मारकर उनकी गर्दन काटकर श्री रामचंद्र जी रावण को व्याकुल करना चाहते हैं, रावण को विचलित करना चाहते हैं, उसका ध्यान सीता से हटाना चाहते हैं। और यदि एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अगर रावण का ध्यान सीता से हट गया, उसी क्षण अंतर्यामी श्री रामचंद्र रावण को तीर मारकर समाप्त कर देंगे। अब भाई और बहनों, आप और हमने जो शिक्षा लेनी है वो क्या है? भाई और बहनों, हम जिस भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं उस भक्ति मार्ग में परमात्मा कहते हैं कि जब तक हंसा हमरी आना, आना यानी मर्यादा, आन कान, जब तक हंसा हमरी आना और काड़ लगे ना तेरा बाणा, जब तक मेरा भगत मेरी आन कान में, मेरी मर्यादा में रहेगा, तब तक काल तेरा कोई भी तीर, तेरा कोई भी दाव मेरे भगत के ऊपर नहीं लग सकता, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब आप और हमारे लिए क्या शिक्षा है भाई और बहनों? श्री रामचंद्र जी, हम इन लोगों के अनुसार चलते हैं। हालांकि जिस प्रकार से ये ब्रह्मा जी ने बात कही है ये गलत है, सही नहीं है, क्योंकि गुरुदेव के तत्व ज्ञान से अब हमें समझ में आती हैं सारी बातें। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी के अनुसार श्री रामचंद्र जी जानबूझकर रावण को नहीं मार पा रहे थे, सब कुछ पता होने के बावजूद भी रावण को नहीं मार पा रहे थे, उनकी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? कि रावण के हृदय में सीता समाई हुई थी। इसलिए रामचंद्र जी तीन लोक के स्वामी होने के बावजूद भी, इतने प्रबल शक्ति के धनी होते हुए भी वो रावण का वध नहीं कर पा रहे थे। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, जब तक हमारे हृदय में, एक भगत के हृदय में उसका सतगुरु समाया रहेगा, उसका परमात्मा समाया रहेगा, और मालिक अपनी वाणी में कहते हैं गुरु भगता मम आत्म सोई और वाके हृदय रहूं समोई। कबीर भगवान कहते हैं कि जो गुरु का भगत होगा, पक्का भगत होगा जो गुरु का। अब गुरु का पक्का भगत कौन होगा? जो गुरु को भगवान मान के भक्ति करेगा, गुरु के प्रत्येक वचन में रह के भक्ति करेगा, गुरु की प्रत्येक मर्यादा का पालन करेगा, वो होगा गुरु भगत। तो परमात्मा कहते हैं गुरु भगता मम आत्म सोई, यानी गुरु का भगत मेरी पक्की आत्मा होगी, और ताके हृदय रहूं समोई, और ऐसे गुरु भगत के हृदय में मैं कबीर सदा समाया रहता हूं, बैठा रहता हूं। और भाई कबीर भगवान जिसके हृदय में बैठ जाए फिर उसका कौन विनाश कर देगा? हालांकि यहां पर गुरु भी परमात्मा ही है, और परमात्मा तो परमात्मा है ही, डबल रोल करते हैं अपना।
तो आप और हम भगत भाई बहनों के हृदय में जब तक हमारे गुरुदेव, हमारे कबीर भगवान बैठे रहेंगे, तब तक भाई और बहनों ये काल हमें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकता। इसका कोई भी तीर, इसका कोई भी बाण हमारे ऊपर नहीं चलेगा। ये मजबूर रहेगा, इसका हर षड्यंत्र फैल हो जाएगा। जिस प्रकार रामचंद्र जी रावण को नहीं मार पा रहे थे क्योंकि सीता रावण के हृदय में समाई हुई थी। तो जब तक हमारे सीने में, हमारे हृदय में, हमारे दिल में हमारे गुरुदेव भगवान की भक्ति वाली ज्योत मर्यादाओं के साथ में जलती रहेगी, ये काल रूपी राक्षस हमें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा, नहीं मार पाएगा हमारे को। अब ये क्या करेगा हमारे को मारने के लिए? मारना मतलब हमारे को मर्यादाओं से नीचे गिराने के लिए, सतगुरु से हमारा ध्यान भटकाने के लिए। ये काल क्या करेगा? ये षड्यंत्र करेगा, चाल चलेगा। जिस प्रकार रावण का ध्यान सीता से हटाने के लिए ब्रह्मा जी के अनुसार रावण श्री रामचंद्र जी चाल चल रहे थे, क्या? बार बार रामचंद्र जी के शीश काट रहे थे, उसके रावण के शीश काट रहे थे बार 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 बार, उसका ध्यान भटकाने के लिए, उसको विचलित करने के लिए, कि अगर एक बार रावण का ध्यान एक क्षण के लिए भी अगर सीता से हट गया, उसी क्षण में तीर मारकर इसका नाश कर दूंगा। और अंत में रामचंद्र ब्रह्मा जी के अनुसार इस योजना में सफल हुआ। बार बार उसके शीश काटने से रावण व्याकुल हो गया, विचलित हो गया, और रावण का ध्यान सीता से हट गया। और जैसे ही रामचंद्र जी को पता चला कि ध्यान हट गया, उसी समय उसने वो तीर मार दिया और रावण का खात्मा हो गया। अब यही चाल भाई और बहनों, ये काल चलेगा सतगुरु के भक्तों के साथ में, क्योंकि काल को पता है कि इनके हृदय में इनके परमेश्वर बैठे, इनके गुरुदेव भगवान बैठे हैं, और जब तक वो परम शक्ति इनके साथ में है, उसका आशीर्वाद है, तब तक मैं इन आत्माओं का बाढ़ भी बाका नहीं कर सकता, बाढ़ भी। तो काल क्या करेगा? फिर वो श्री रामचंद्र जी की तरह हमें व्याकुल करेगा, हमें विचलित करेगा, हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास करेगा, सतगुरु की मर्यादा तुड़वाने का प्रयास करेगा, सतगुरु के प्रति दोष पैदा करवाएगा अपने एजेंटों के माध्यम से, किसी को भी निमित्त बनाकर। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके आड़ोस पाड़ोस में, जहां आप काम धंधा करते हैं, वहां किन्हीं को भी निमित्त बनाकर, उकसा कर आपकी मर्यादा तुड़वाएगा, आपके नियम भंग करवाएगा। और एक बार यदि हमारा नियम भंग हुआ, हमारी मर्यादा टूटी, या गुरुदेव भगवान के प्रति मन में जरा भी दोष आया, उसी समय श्री रामचंद्र जी की तरह फिर ये काल भगत के सीने में तीर मार देगा, अर्थात उसे गुरुपद और मर्यादाओं से नीचे गिरा देगा। और एक बार भाई और बहनों भगत गुरुपद और मर्यादाओं से नीचे गिरा, उसके बाद भले वो पूरी जिंदगी भक्ति करता रहे, उसको गुरु स्वीकार नहीं करेगा, और अंत में फिर 84 लाख में जाके गिरेगा, फिर वो काल का भोजन बनेगा। तो एक सत्संग में पूज्य गुरुदेव भगवान ने भी हमें यही बताया कि यदि आपके साथ में कोई 19-21 कर रहा है, बेवजह आपके साथ में वाद विवाद करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, चाहे किसी का पति, चाहे किसी की पत्नी, चाहे किसी के माता पिता, चाहे किसी के सास ससुर, चाहे संगत में कुसंगत आपस में भगत भाई, काल प्रेरणा से काल कुछ भी कारण बनाएगा। तो गुरुदेव भगवान ने बताया यदि आपके साथ कोई 19-21 कर रहा है तो वो काल करवा रहा है। काल किस लिए? भगत को विचलित करने के लिए। जैसे रामचंद्र जी बार बार रावण के शीश काट रहे थे, उसको विचलित करने के लिए, उसका ध्यान हटाने के लिए, ऐसे ही काल यदि हमारे साथ कोई 19-21 कोई कर रहा है, घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में,
भगत समाज में, तो भगत ने सतर्क हो जाना चाहिए कि ये काल अपना षड्यंत्र चल रहा है, ये मुझे गुरु पद और मर्यादाओं से नीचे गिराने के लिए, मेरी मर्यादा तोड़वाने के लिए सामने वाले में कुप्रेरणा कर रहा है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं वो काल करवा रहा, काल तुम्हें विचलित करवाने के लिए। और ऐसे में हमने क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो सावधानी भी बताई गुरुदेव ने। गुरुदेव ने बताया यदि आपके साथ कोई व्यर्थ में वाद विवाद करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो आपने उसको पागल कुत्ता समझकर, आपने उसको पागल कुत्ता समझकर छोड़ देना चाहिए, उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। शाकट और शवान को उल्ट जवाब ना दे, कहता हूं कहीं जात हूं। परमेश्वर की वाणी है कि साकट और शवान को उल्टा जवाब ना दे। सुनिए गुरुदेव भगवान के मुख कमल से परमेश्वर क्या कह रहे हैं। संसार कुछ भी कहे, वो तो जनता बोली, उसको पता नहीं, ज्ञान नहीं, वो तो आपके विषय में कुछ भी बोल सकते हैं। ना उनका दुख माने और ना उनका कहने तक अपने मार्ग से विचलित हो, इतनी बात याद अवश्य रखें। और कोशिश हो कि उनको भी इस मार्ग पर लाने की चेष्टा करो। वो भी आप ही के भाई बहन, सतलोक से आए हुए एक ही पिता की संतान है। हमारा कोई शत्रु नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है। अब सुनिए, और कोई भी आपके साथ कोई 19-21 कर रहा है तो वो काल करवा रहा है आपको अशांत करने के लिए। तो ठीक, अपना बचाव अवश्य करे, किसी तरीके से वो अपना बचाव करे और भक्ति करता रहे। उसको शत्रु वाले दृष्टिकोण से ना देख करके एक पागल कुत्ता समझ ले। अगर पागल कुत्ते से कैसे बचा जाता है वो सारे तरीके अपनाए रखे, बस इतनी सी बात। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, ये काल हमारे हृदय में जो गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं, जो उनकी भक्ति समाई हुई है, ये काल हमें उससे डगमग करने का प्रयास करेगा, हमें व्याकुल करने का प्रयास करेगा, हमें विचलित करने का प्रयास करेगा, हमारी मर्यादा तुड़वाने का प्रयास करेगा। भाई गुरुदेव भगवान तो तब तक हमारे साथ हैं जब तक हम मर्यादा में हैं, जब तक हम उनके वचन में रहकर उनकी भक्ति कर रहे हैं, जब तक हमें उनमें परमात्मा दिखाई दे रहे हैं। और जिस दिन हमारे अंदर दोष आ गया उसी दिन परमात्मा ऑटोमेटिक वहां से हट जाएंगे। और परमात्मा हट गया तो फिर कौन बच गया? दूसरा काल बच गया। फिर दो ही शक्ति हैं, तो दयाल और काल। अगर दयाल ने साथ छोड़ दिया फिर कौन पकड़ेगा? काल पकड़ेगा। भाई मैदान में फुटबॉल एक है और खिलाड़ी हैं दो तरफ, तो फुटबॉल तो जिसके पैर के नीचे आएगी वही ठोकर मारेगा। अगर दयाल हृदय से निकल गया तो कौन बैठेगा? फिर काल बैठेगा, फिर काल चलाएगा अपने हिसाब से। तो ये छोटा सा वीडियो हमें बहुत गहरी शिक्षा देता है भाई और बहनों। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण के हृदय में सीता बैठी है और सीता के हृदय में रामचंद्र जी बैठे हैं और रामचंद्र जी के उदर में सारी सृष्टि समाई हुई है, ऐसे में यदि तीर मार दिया गया और यदि रावण मर गया तो रावण के साथ सीता मरेगी, सीता के साथ राम मरेगा, राम के साथ में सृष्टि का विनाश होगा। इसलिए जानबूझकर प्रभु तीर नहीं मार रहे और रावण को विचलित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका ध्यान भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, इस काल बलि को इस बात का डर है, भय है कि ये गुरु भगत हैं और इन गुरु भगतों के हृदय में इनका गुरु बैठा है, इनका सतगुरु। और अगर तूने जरा भी ऊंच नीच की तो ये सतगुरु मरने वाला नहीं है, ये सतगुरु अविनाशी है, अकाल मूर्त है, ना जन्मे ना मरे वो दाता, सो सतगुरु कहलाता। तो काल को इस बात का डर है, भय है कि अगर मैंने इन गुरु भक्तों को जरा भी छेड़ दिया, जरा भी मैंने इनको कोई हानि पहुंचाई, चोट पहुंचाई, तो मेरे को इनका बाप ना घर का छोड़ेगा ना घाट का, मेरी वो हालत कर देगा। तो ये क्या करेगा? ये दूसरा तरीका अपनाएगा, शाम दाम दंड भेद घटिया नीतियां अपनाएगा। ये दूसरों में कुप्रेरणा करके किसी के पति को कुप्रेरणा करेगा, किसी की पत्नी में कुप्रेरणा करेगा, किसी के सास ससुर में, किसी के माता पिता में, किसी की कंपनी के मालिक में, किसी के भाई में, किसी की बहन में या भक्तों में आपस में राग द्वेष फैलाएगा।
और ये फिर मर्यादा तोड़वाएगा कि ये भगत व्याकुल होकर विचलित होकर और ये मर्यादा तोड़ दे। और ये दाव भाई और बहनों इस लाखों की संगत में सबसे बड़ा इस काल में मुझ पवन दास के ऊपर चला। हालांकि परीक्षा तो सभी भगत भाई बहनों की होती है, लेकिन सबसे बड़ी जो परीक्षा थी भाई और बहनों परमेश्वर रामपाल जी की संगत में इस 2 कोड़ी के जीव पवन दास की थी। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने दास को खड़ा किया, दास के ऊपर दया बख्शी, परमात्मा ने छोटी सी एक सेवा का एक टुकड़ा डाला, साध संगति के लिए परमात्मा ने खड़ा किया। तो काल पूरी तरह से व्याकुल हो गया, विचलित हो गया और वो कर कुछ नहीं पा रहा था, क्योंकि हृदय में गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं। तो उसने दूसरे तरीके अपनाए, उसने संगत को ही मेरा दुश्मन बना दिया, मेरे ही गुरु भाई बहनों को, शतलोक आश्रम वालों को कुप्रेरणा करके मेरा शत्रु बना दिया कि इस पवन दास के मन में दोष पैदा करो, दोष इसके गुरु के प्रति दोष पैदा करो। और दोष पैदा करवाने के लिए उसने क्या क्या षड्यंत्र रचे आप सबको पता है। सबसे पहले उसने मुझ पवन दास को गुरु द्रोही डिक्लेयर करवाया, उसी गुरु से, उसी सतगुरु से जिसके ऊपर हम फिदा हैं, कुर्बान हैं, जिसको परमेश्वर मानकर हम भक्ति कर रहे हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए हम कुछ नहीं देख रहे, ना समाज, ना रिश्तेदारी, ना यारी दोस्ती, कुछ नहीं। उसी सतगुरु से और अपने ही गुरु भाई बहनों में कुप्रेरणा करके और मुझ पवन दास को सबसे पहले गुरु द्रोही डिक्लेयर करवा दिया। काल की सोच थी कि जिस गुरु के ऊपर ये कुर्बान है, अगर वो गुरु इसको गुरुद्रोही डिक्लेयर कर देगा कि मैंने उसको गुरुद्रोही डिक्लेयर कर दिया, कोई उससे बात नहीं करेगा। और बहुत सारी ऑडियो आई, बहुत सारे लेटर आए, वीडियो आई कि मैंने उस जयपुर वाले पवन को गुरुद्रोही डिक्लेयर कर दिया है, वो संगत में कीड़ा है, फलाना है, दिखना है, उसकी कोई बात नहीं मानेगा, नहीं तो सबका नाम खंड हो जाएगा, मैंने उसको अपने मिशन से निकाल दिया। कि जब ये पवन दास ऐसी बातें सुनेगा अपने गुरु के मुख से, तो ये अंदर से टूट जाएगा, इसके मन में दोष उत्पन्न हो जाएगा कि मैं जिसकी भक्ति कर रहा हूं, मैं कोई विशेष मर्यादा नहीं तोड़ रहा, और वही गुरु अंतर्यामी होते हुए और मेरे को गुरुद्रोही कह रहा है। तो काल की यह छोटी सोच थी कि इस प्राणी के अंदर दोष आ जाएगा, लेकिन परमात्मा की असीम दया, मालिक की विशेष रजा, हम तो हैं प्राणी 2 कोड़ी के, दिन में कोई 100 बार दोष उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन सतगुरु दोष उत्पन्न ना होने दे तो फिर काल क्या करे। तो ये उसका पहला षड्यंत्र था, मुझे विचलित करने का, मुझे व्याकुल करने का, कि एक बार इसके मन में दोष पैदा हो जाए संत रामपाल जी के प्रति, उनकी भक्ति के प्रति, जरा सा, बस उसी समय मैं इसका बक्कल उतार दूंगा, फिर मैं इसके दही बड़े बिकवा दूंगा सारे के सारे। तो उसने ये चाल चली भाई और बहनों। अब इधर से सतगुरु जिसके हृदय में बैठा है, तो सतगुरु तो सत्य प्रेरणा करेगा। तो परमात्मा ने दास को हिम्मत दी और दास को और ज्यादा उमंग उठी, और ज्यादा दास का दृढ़ विश्वास हुआ, क्योंकि मुझे पता है भाई कि मैं किस रास्ते पे चल रहा हूं। परमात्मा ने पहले ज्ञान समझाया ठोक ठोक के, दास को ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियों में डाला और दास को परमात्मा ने मजबूत किया। दास से परमात्मा ने संघर्ष करवाया, संघर्ष से दृढ़ता आती है, मजबूती आती है। तो दास को और ज्यादा दृढ़ता आती चली गई। गुरुदेव भगवान अंदर अंदर दास को प्रेरणा करते और आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती मुझे। तो काल ने देखा भाई ये दाव तो तेरा नहीं चल पाया गुरुद्रोही वाला। तो फिर काल ने दूसरा दाव चला, इस पवन दास को मरवा दो इसी के भगत भाई बहनों के माध्यम से। तो जहां भी पवन दास जाता या मेरे साथ में भगत जी जाते, एक बार मैं और संजय मध्य प्रदेश में गए, वहां पर दास के ऊपर जानलेवा हमला किया इन्हीं भक्तों ने। एक बार राजस्थान के टोंक में, देवली में दास और कजोड़ दास और जयपुर से कुछ एक भाई गए, वहां मेरे ऊपर और कजोड़ दास जी के ऊपर हमारी गुरु बहनों ने जो आश्रमों से जुड़ी हैं, गुप्तांग पे लात मार रही, हमारे गुप्तांग पे। और 2-4 भक्तों ने हमारे को पीटना शुरू कर दिया, धे धड़ाधड़ धे धड़ाधड़। अब दास तो डरपोक आदमी है भाई और बहनों। तो दास ने देखा कि ये मारेंगे पीटेंगे, तो दास ने पहले क्या देखा कि कूद जा।
क्योंकि ऊपर की मंजिल पे हो रहा था सत्संग। तो दास ने ऐसे वैसे दौड़ के देखा तो देखा नीचे तो 2 गाड़ियां खड़ी हैं, मारुति वैन, और आश्रम वाले भगत उनमें से वो लठ निकाल रहे हैं। मैं पवन दास, आज तेरी खोपड़े के बाल उड़ेंगे। और मैं को फंस गया आज कजोड़ दास भी साथ साथ तेरे। तो दास ने नीचे देखा कूदने के लिए, तो दूसरी मंजिल पर थे, ऊंचे ऊंचे मकान थे। तो दास ने सोचा अगर कूदेगा तो तेरे हाथ पैर वैसे टूट जाएंगे, इससे अच्छा तो मैनेजमेंट वालों के 4-5 डंडे खा ले। तो दास ये सोचकर फिर वापस टेंट में आ गया। इतने में वो मैनेजमेंट वाले आ गए। अब उन्होंने तो भाई जैसे ही देखा मेरे को और कजोड़ जी को, उन्होंने तो कुछ नहीं देखा। हलवा राम रखा हुआ था गुरु जी को भोग लगाया हुआ, उसको ठोकर मार के फैला दिया। गुरुजी की जोत जल रही थी, उसको गिरा दिया। गुरुजी की फोटो नीचे गिरा दी और फोटो के ऊपर पैर रखकर अंधे होकर हम दोनों को मारने लग गए। बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने दया बख्शी। फिर तो काल विचलित करने का प्रयास किया काल ने। फिर जयपुर में आकर मुझ पवन दास के घर पर, और ये बड़े बड़े सारनामी, बसंत सैनी, सतलोक आश्रम का वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज, परवेश दिल्ली वाला, और भी ये बड़े बड़े भगत 2 गाड़ियां भर के आई दिल्ली और हरियाणा से। और 2016 में मुझ पवन दास को घर में बंद करके किस प्रकार से लठों से जानवरों की तरह मारा। तो ये काल का दूसरा षड्यंत्र था, दूसरा दाव था कि इस पवन दास के मन में दोष आ जाए कि कहते हैं गुरु जी अंतर्यामी होते हैं, संत रामपाल जी तो अंतर्यामी हैं। तो क्या उस अंतर्यामी को इतना भी नहीं पता कि ये पवन दास क्या कर रहा है, गलत कर रहा है या सही कर रहा है, ज्ञान आधार से चल रहा है या क्या कर रहा है? और गुरुजी ने भेज दिए अपने परिवार वाले, गुरुजी ने भेज दिए अपने भाई के माध्यम से ये गुंडे मुझे मरवाने के लिए। क्या करूंगा मैं ऐसी भक्ति करके? छोड़ो इस भक्ति को, नहीं होगी हमारे से ऐसी भक्ति, और बहुत भक्ति है वो कर लेंगे। तो काल की ये छोटी और घटिया सोच थी कि इस प्राणी के मन में दोष आ जाएगा कि गुरुजी अपने परिवार को क्यों कुछ नहीं कह रहे। उनका परिवार तो सारे उल्टे काम कर रहा, राजनीति कर रहा, आरक्षणों में जा रहा, गुंडों की सीबीआई जांच कर रहा, भक्तों के दान का दुरुपयोग कर रहा। अपने परिवार के लिए तो गुरुजी कुछ नहीं कह रहे, और मुझ पवन दास के लिए बार बार कह देते हैं, और वो भी झूठ कि नामदान केंद्र पे चोरी करता था, 40 लाख रुपए चोरी कर लिए, फलाना दिखना। तो काल ने सोचा कि ये अब की बार जरूर नीचे गिर जाएगा। लेकिन भाई और बहनों, सतगुरुदेव की दया, मालिक की विशेष रजा, उनका आशीर्वाद, जैसे कुम्हार जब मटके को पकाता है तो एक हाथ अंदर रखकर सहारा देता है और ऊपर से हल्की हल्की चोट मारता है। तो गुरुदेव भगवान ऐसी लीला दास के साथ खेल रहे थे। तो दास का विश्वास और ज्यादा ज्यादा बढ़ता जा रहा था कि भाई गुरुजी बार बार कहते हैं कि बच्चों ये सत भक्ति मार्ग है, और सत भक्ति मार्ग पर तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम्हारे गुरु के साथ हो रहा है। तो दास की और हिम्मत बढ़ती चली गई। अब काल ने देखा भाई ये तो व्याकुल नहीं हुआ, ये तो विचलित नहीं हुआ, इसके हृदय से तो गुरु नहीं निकला। फिर काल ने 2022 में तीसरा षड्यंत्र रचा कि अब की बार तो ये फैल हो ही जाएगा। अब की बार इसी के गुरु से और इस 2 कोड़ी के प्राणी के ऊपर मुकदमा लगवा दो, मुकदमा, इसको जेल करवा दो। तो काल ने वो चाल चली और सतलोक आश्रम वालों ने सतगुरुदेव भगवान को अपने जैसा मानुष मानकर मुझ पवन दास की झूठी शिकायतें करके उल्टा सीधा बताकर गुरुजी वो नाम दे रहा है, भक्तों से पैसे ऐठ रहा है, फलाना और दिखना, सच्चाई नहीं बता रहे कि शंका समाधान की पुस्तक छाप दी उसने। भगत समाज को आपके प्रति वो दृढ़ कर रहा है, हमारे कुकर्मों की सच्चाई संगत को बता रहा, ये नहीं बताया, उल्टा सीधा। अब गुरु अंतर्यामी भैया, परीक्षा तो सबकी है, आश्रम वालों की भी है, मेरी भी है। तो इन्होंने सतगुरुदेव भगवान से मेरे ऊपर 420 का मुकदमा लगवा दिया। पुलिस मेरे को जयपुर से लेकर गई, लगभग 2.5 से 3 महीने मेरे को हिसार की जेल में डाला गया। काल ने सोचा कि अब की बार तो ये व्याकुल हो ही जाएगा, अब की बार तो इसके सीने से गुरुजी निकल ही जाएंगे। अब भाई और बहनों, मुझे तो मौका मिल गया। मैं बाहर था तो भक्ति नहीं हो पा रही थी, सेवा ही सेवा, सुमरण हो ही नहीं पा रहा था। तो मुझ पवन दास के मन में आया कि पवन दास, ये तो गुरुजी की बहुत बड़ी रजा हो गई तेरे ऊपर, ये तो बहुत बड़ी दया हो गई मालिक की।
तेरा सुमरण ही नहीं हो पा रहा था बाहर, सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा। अब यहां तुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। चोरी तू करके नहीं आया, मर्डर तू नहीं करके आया, बलात्कार तू नहीं करके आया, किसी के पैसे ठग के तू जो है तू नहीं आया। तेरे ऊपर तो झूठा मुकदमा लगा हुआ है। और ये भाई गुरुजी तेरी परीक्षा ले रहे हैं। मालिक ने सत्संग क्यों सुनाए? इसीलिए तो सुनाए हैं कि बच्चों, ये ऐसी धर्म संकट की स्थिति तुम्हारे सामने भी उत्पन्न होगी और भगवान ना जाने कैसे किसकी परीक्षा लेगा। तो दास को बड़ी खुशी हुई कि परमात्मा ने बढ़िया मौका दे दिया। यहां पर ये संगत तो समझ नहीं रही, अब कम से कम जेल में बैठकर जो भाई बहन है उनको समझाएंगे और बढ़िया भगवान का भजन करेंगे। तो परमात्मा ने दास की तो जेल में बढ़िया व्यवस्था करा दी। दास के विचारों से प्रभावित होकर गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से बड़े बड़े जो कैदी थे उस जेल में, वो ही दास के लिए खाना बना रहे हैं। और मैं कभी कभार आटा वाटा लगाने का प्रयास करूं, नहीं नहीं भगत जी, नहीं 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 नहीं, आप बैठो आराम से। वो ही खुद ही मेरे लिए खाना बना रहे हैं, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। कई बार तो मेरे कपड़े भी वो खुद ही धो दिया करते थे। और बहुत विशेष इज्जत और सम्मान। नहीं, जेल में कौन किसको इज्जत देता है भाई और बहनों? भगत जी भगत जी भगत जी भगत जी परमात्मा की चर्चा करने के लिए आ जाते। अब मैंने भी भाई घर वालों को कहा कि भेजो भाई 5-10 हज़ार रुपये, क्योंकि वहां पर खाता खुलता है जेल में, तो महीने के 10 हज़ार रुपये घर वाले डाल सकते हैं हर एक जो जेल में बंद होता है उसके खाते में। तो वहां उसका पास बन जाता है, फिर कैंटीन से वो महीने में 10 हज़ार का सामान ले सकता है। तो मैंने तो बिस्कुट के पैकेट रख लिए 4-5 बड़े बड़े कार्टून, और पहले लगाया गुरु जी को भोग, और उसके बाद जो भी मेरे पास आता उसको प्रसाद के रूप में एक पैकेट दे देता। अब उस पैकेट के लालच में रोजाना आने लग गए और बैठ के हम भगवान की चर्चा करते। मैं उनको कभी मीराबाई की कथा सुनाता, कभी इब्राहिम सुल्तान की सुनाता, वो भी बड़ा ध्यान से सुनते। और बढ़िया परमात्मा के दया से एक भी दिन दास 2.5 महीने जेल में रहा, एक दिन भी दास को उन भाइयों ने खाना नहीं बनाने दिया। खुद ही मेरा खाना बनाया करते थे, मेरे बर्तन भी खुद ही धोया करते थे। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था करवाई दास की जेल में। और बाकी समय दास अपना सुमरण में लगा रहता था। सुमरण में, हालांकि आरती में नहीं कर पाया पूरी तीनों समय के 2.5 महीने, क्योंकि आरती वैसे मेरे को याद नहीं थी, और पुस्तक जेल में जो है मतलब ले जाना जो है वो अलाउ नहीं था। तो जितना वो आता था, कोई मंगलाचरण वगैरह या लास्ट का मेरे गुरुदेव भगवान का शब्द, वो दास गा लिया करता था। बाकी सुमरण ही सुमरण, सुमरण ही सुमरण परमात्मा ने दया बख्शी। और 2.5 महीने बाद में प्रथम ही प्रयास में परमात्मा ने दास की जमानत करवा दी। और जब दास ने जमानत लगवाई तो सतलोक आश्रम वालों ने हिसार कोर्ट के टॉप मोस्ट 5 वकील खड़े कर दिए मेरी जमानत कैंसिल करवाने के लिए। 5 वकील। लेकिन जज में परमात्मा ने प्रेरणा की और बोला नहीं, मैं इसको जमानत दूंगा, और उसने जमानत दे दी। तो यह काल का दूसरा षड्यंत्र था भाई और बहनों, मुझ दास को विचलित करने का, व्याकुल करने का, कि इसके मन में दोष पैदा करवा दो। अब भाई और बहनों, इतना होने के बाद तो अगर गुरु भगवान की विशेष छप्पर फाड़ VIP रजा ना हो तो आप और हम तो 2 कोड़ी के जीव में भाई और बहनों। 50 बार दोष आ जाए, 50 बार। लेकिन मेरी तो उल्टी उमंग बढ़ती चली गई, उमंग बढ़ती चली गई। ये भगवान, आप तो इतिहास बनवा रहे हो, इतिहास। इस कुत्ते को चुना आपने परमेश्वर इस परीक्षा के लिए, इस 2 कोड़ी के जीव को आपने निमित्त बनाया। ये भगवान, ये सेवा तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नसीब नहीं है। इस सेवा के लिए तो सृष्टि के बड़े बड़े देवता लोग भी जो है वो तरसते हैं। सतगुरु के मिशन में इस प्रकार से नियुक्त बनकर, निमित्त बनकर सेवा के लिए। तो दास का विश्वास 7वें आसमान पर। और जैसे दास की जमानत हुई उसके बाद 7 संगतियां पहले से कहीं ज्यादा चली, पहले से कहीं ज्यादा वीडियो बने। उसके बाद ही गुरुदेव की पुस्तकों पे वीडियो, विशेष संदेशों पे वीडियो, जा जाकर 7 संगतियां की हमने मालिक के आशीर्वाद से। और मालिक ने डगमग नहीं होने दिया। तो काल ने देखा, भैया अब इसका क्या करूं मैं, इसकी तो औकात लग नहीं रही, ये तो 2 कोड़ी का जीव है, इसके ऊपर किसी प्रबल शक्ति का हाथ है। लेकिन वही बात है भाई और बहनों, काल फिर मानता थोड़ी है। फिर काल ने 2-2.5 साल बाद में, अभी थोड़े दिन पहले जब ये आश्रम वाले परशुराम की जयंती में गए और दास ने जब एक वीडियो बनाया,
एक छोटे से शब्द को पकड़कर इन्होंने धार्मिक भावना भड़काने का मेरे ऊपर फिर से बहादुरगढ़ में एक झूठा मुकदमा और लगवा दिया धार्मिक भावना भटकाने का। अब देखो परमात्मा ने फिर कैसी रजा बख्शी। इन्होंने ही उस पुलिस वाले को बुलाया, मेरे ऊपर एफआईआर करवाई, और वही पुलिस वाला परमात्मा ने मेरा रक्षक बना के भेज दिया। अब इस बात को सोच सोच के मैं तो और गदगद हो गया, मेरा तो और विश्वास बढ़ गया। ये परमात्मा, आज ये मनोज दास की, मुकेश दास की जो पिटाई हुई है, आज ये मेरी पिटाई होनी थी, और मालिक आपने कैसे उस पुलिस वाले को भेजकर इस दास को पिटाई से भी बचवा लिया, और ये लीला करके आपने मेरे विश्वास को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो ये काल का चौथा प्रयास। अब आगे ये पांचवा प्रयास करेगा या नहीं करेगा, छठवा करेगा नहीं करेगा, ये जाने, इसका काम जाने। हम तो अपने गुरुदेव भगवान के आसरे हैं। जीवन और मृत्यु हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के हाथ में है, और गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर रखा कि बच्चों, अब तुम्हारे ऊपर काल का विधान लागू नहीं है। अगर आगे भी मेरे को जेल होती है और कोई मुकदमा होता है तो वो काल के द्वारा नहीं होगा। काल चाहे लाख कोशिश करवाए, उसमें मेरा भला होगा। मेरे गुरुदेव के द्वारा वो मेरी परीक्षा होगी, मुझे दृढ़ बनाने के लिए, मेरे विश्वास को चेक करने के लिए। क्योंकि अब तक गुरुदेव भगवान कदम कदम पर मेरे साथ ही रहे हैं, तो आगे कौन सा मुझे अकेला छोड़ देंगे। और जो भगत भाई बहन इसी प्रकार अपने गुरुदेव पर, अपने इष्ट पर इस कदर दृढ़ होकर लगेगा, विश्वास करेगा, मन में भी कभी शंका पैदा नहीं करेगा, भक्ति मार्ग से कभी कदम पीछे हटाने की नहीं सोचेगा, तो कौन सा परमात्मा फिर उनका साथ छोड़ देंगे। और आज देख लो सत्सेवक भाई बहनों के साथ गुरुदेव भगवान कदम कदम पर है, कदम कदम पर छाया की तरह साथ चलते हैं गुरुदेव भगवान। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। तो भाई और बहनों, ये गुरुदेव भगवान की विशेष रजा के बिना संभव नहीं है। काल तो हमें डगमग करने का प्रयास करेगा, ये तो विचलित करने का प्रयास करेगा, ये अपने भोजन को इतनी आसानी से सतलोक नहीं जाने देगा। ये तो सारे घटिया कर्म करेगा, घटिया नीतियां अपनाएगा, संगत में कुसंगत पैदा करके उनके भी कर्म फुड़वाएगा। लेकिन आप और हमारा टारगेट केवल आत्म कल्याण होना चाहिए, आत्म कल्याण। हमने संसार से यदि पीठ मोड़ी है, मुंह मोड़ा है, तो अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। और जब हम इस कदर आगे बढ़ चुके हैं, 90% हम ये सफर तय कर चुके हैं, तो अब आगे का जो 10%, 10% समय जो सफर बचा हुआ है, भला अब हम कैसे पीछे को ये कदम हटाकर कायरता पेश कर सकते हैं। गुरुदेव भगवान ने बताया, इस परिस्थिति में यदि कोई पीछे हटेगा भक्ति मार्ग से, वो तो कायर होगा, कायर। परमात्मा कहते हैं, छाती से छाती मिले, मिले नैन से नैन। और आगे मालिक की वाणी क्या कहती है, छाती से छाती मिले, मिले नैन से नैन, और जोगी बोले बैन। ऐसी कुछ वाणी है परमात्मा की। यानी जो सूरवीर होते हैं, सूरवीर, शेर, संत और कोयल के बच्चे, परमात्मा कहते हैं ये केवल आगे को बढ़ते हैं, आगे को, ये पीछे कदम नहीं हटाते। संत सूरमा शेर हैं, गरजे और गाजे, और बाकी दुनिया तो भेड़ है जो बिदके और बाजे। तो मालिक कहते हैं सूरमा हमेशा आगे को कदम बढ़ाते हैं, बैक नहीं होते। क्योंकि हमारा मकसद किसी का बुरा करना नहीं है, इसलिए भगत कभी लड़ता नहीं, भगत कभी डरता नहीं, भक्ति मार्ग पर, गुरु पर विश्वास करके आगे की ओर बढ़ता है। और भगवान फिर कौन सा हमसे दूर है। परमात्मा कहते हैं, जय तू चाले एक कदम, मैं चालूं कदम 60। अगर तू विश्वास करके मेरे भक्ति मार्ग पर एक कदम बढ़ेगा तो परमात्मा कहते हैं मैं 60 कदम आगे बढ़ूंगा, 60 कदम तेरी रक्षा के लिए। जय तू चाले एक कदम, मैं चालूं कदम 60। और जय तू हो जा काठ का, काठ यानी लकड़ी, जय तू हो जा काठ का, तो मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। और अगर तेरे अंदर जरा भी दोष आ गया तो परमात्मा कहते हैं, जय तू हो जा काठ का, तो मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। फिर मैं तेरा बाप हूं, फिर तेरा बक्कल उतार दूंगा मैं।
ये ना सोचना जरा भी तेरे में अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, मान बढ़ाई आ गई, अगर तू लकड़ी जितना भी अगर तेरे अंदर अभिमान आ गया तो परमात्मा कहते हैं फिर मैं लोहा बन जाऊंगा। जय तू हो जा काठ का, मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। और अगर तू प्यार प्रेम से, भक्ति भाव से, मर्यादा से मेरे मार्ग पर 2 कदम भी रखेगा तो मैं 60 कदम आगे चलूंगा तेरे से। तो भाई और बहनों, ऐसी गलती हम क्यों करेंगे? अब इतना ज्ञान लेने के बाद भी यदि हम बैक होंगे, पीछे कदम हटाएंगे, तो हमारे जैसा कायर कौन? तो अब तो हमने निरंतर आगे कोई बढ़ना है। एक देसी कहावत है कि उखड़ में अगर मुंह दे दिया, सिर दे दिया, तो फिर मूसड़ से क्या डरना। उखड़ मुसड़ क्या होता है? हम छोटे छोटे थे तो हमारे घर वाले कभी कभार बाजरे की खिचड़ी बनाया करते थे। अब बाजरा क्या होता है, बाजरे को कूटना पड़ता था पहले ढंग से। तो बाजरा डाल देते थे उसमें उखड़ में, वो लकड़ी का बनता था, एक वो उसमें एक वो गड्ढा सा होता था उखड़, उसमें बाजरा डाल देती थी हमारी माँ, 1 किलो 1.5 किलो। और वो मूसड़ होता था 1 मीटर का, बीच में उसके पकड़ने का होता था। हमारे को मूसड़ दे दिया करती थी कि इसको बाजरे को कूटो। हम उस मूसड़ से दे दे के बाजरे को कूटा करते थे, फिर उसकी खिचड़ी बनती थी। या हमारे दादाजी कभी कभार हुक्का पीने के लिए तमाकू कूटा करते थे, तो उसमें उखड़ में तमाकू डाल के फिर मेरे को मूसड़ दे देते थे कि इसको कूट इसको। अब मैं खांसता रहता था, छींकता रहता था और उस तमाकू को कूटता रहता था और दादा की तमाकू बना के दिया करता था। तो देसी कहावत है कि यदि आपने उखड़ में सिर दे दिया तो फिर ऊपर से मूसड़ से क्या डरना। अरे जब भक्ति मार्ग पर ही आ गए, संसार से पीछे हट गए, तो बाकी फिर भाई फिर पीछे कदम क्यों हटाने? फिर तो कायरों का काम हो जाएगा, कायरों का काम। ना घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे, ना सतगुरु के रहेंगे, ना समाज के रहेंगे। फिर हमारे साथ में पार्वती जैसी बन जाएगी, पार्वती जैसी। परमात्मा ने क्या बताया कि जो सती थी पार्वती, उसने पहले तो अपने माता पिता से बात बिगाड़ ली कि नहीं नहीं, मैं तो भगवान शंकर के साथ में शादी करूंगी। जबकि उसका जो बाप था, उसका जो पिता था सती का, राजा दक्ष, वो इस शादी के खिलाफ था कि मैं शंकर के साथ से तेरी शादी नहीं करूंगा। वो तो ऐसे ही रहता है बिल्कुल, ना कभी नहाता है, सिल्ड बिल्ड रहता है, राख वाख लपेट के रहता है, गले में सांप वगैरह, या आएगा तो मेरी बेइज्जती करवाएगा कि तेरे को यही दामाद मिला। लेकिन पार्वती ने कहा, क्योंकि उसके पिछले संस्कार थे, उसने कहा कि नहीं, मैं शादी करूंगी तो उन्हीं के साथ करूंगी। तो जैसे तैसे था, उन दोनों की आपस में शादी हो गई। अब शादी होने के बाद पार्वती शंकर जी के साथ चली गई, यानी उसने अपने माता पिता की बात ना मान के उसने उनसे भी वैर भाव मोल ले लिया। फिर वो वहां चली गई। अब कुछ दिनों के बाद में उसने भगवान शंकर से भी अपनी बात बिगाड़ ली, क्योंकि एक बार शंकर जी और पार्वती कहीं जा रहे थे। उसी समय विष्णु अवतार रामचंद्र जी को नारद जी के श्राप के कारण 14 साल का वनवास मिला हुआ था और सीता का अपहरण हो गया था। तो रामचंद्र जी व्याकुल थे सीता के वियोग में, रो रो कर जानवरों से पूछ रहे थे, पेड़ों से लिपट लिपट कर रो रहे थे, हाय सीते हाय सीते, किसी ने मेरी सीता देखी क्या। तो ऊपर से शंकर जी ने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया। तो पार्वती ने कहा कि भगवान आप किसको नमस्कार कर रहे हो? तो शंकर जी ने कहा कि ये भगवान हैं विष्णु जी, रामचंद्र रूप में लीला कर रहे हैं और इनकी पत्नी को रावण उठा ले गया। अब पार्वती की ये बात हजम नहीं हुई कि भगवान ऐसे थोड़ी रोता है, मैं तो इसकी परीक्षा लूंगी। तो शंकर जी ने कहा कि इसकी परीक्षा मत ले लेना, अगर तूने सीता का रूप बना लिया तो तू मेरे लायक नहीं रहेगी। सीता मेरी भाभी है, भाभी माँ समान होती है। अगर तूने मेरी माँ का रूप बना लिया फिर मैं तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। उस समय तो उसने कह दिया कि नहीं बनाऊंगी। बाद में शंकर जी अपने काम धाम में चले गए। पार्वती काल प्रेरणा से सीता का रूप बना के कि देखती हुए भगवान है क्या, भगवान होगा तो मुझे पहचान लेगा। अब पार्वती सीता का रूप बना के रामचंद्र जी के सामने खड़ी हो गई। उसी समय काल ने रामचंद्र जी की बुद्धि ऑन कर दी और उसने पहचान लिया। खुद की पत्नी को तो पहचान नहीं पा रहा कि मेरी पत्नी को कौन ले गया, और शंकर की पत्नी को पहचान लिया जो सीता रूप बना के आई थी। यह भी काल का भयंकर जाल बताया गुरुदेव ने। यानी किस ब्रह्मांड के प्राणियों का चाहे अवतार हो चाहे देव देवता, इनका रिमोट काल के हाथ में है, जब चाहे जिसकी बुद्धि ऑन कर दे, जिसकी बंद कर दे।
तो उसने कहा कि हे दक्ष पुत्री माया पार्वती, भगवान शंकर को कहां छोड़ आई। अब उसने देखा इसने तो मुझे पहचान लिया। झट से उसने पार्वती का रूप धारण किया और कहा कि भगवान शंकर ठीक कह रहे थे, आप तो लीला कर रहे हो। ये कह के चली गई। उधर से काल ने शंकर जी का रिमोट दबा दिया, उनको प्रेरणा कर दी कि आज ये परीक्षा लेके आई है, तेरी माँ का रूप बनाया, तेरी भाभी का। घर आकर उसने पूछा गई थी, तो उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं जी मैं तो नहीं गई। फिर ज्यादा टाइट होके कहा तो उसने हाँ भर ली कि हाँ मैं गई थी। तो शंकर जी भी उससे नाराज हो गए और पति पत्नी व्यवहार करना बंद कर दिया। सालों गुजर गए। अब माया उसको पार्वती को इस बात का पता था कि ये जिद का पक्का है। अब उसने सोचा कि थोड़े बहुत दिनों बाद सेट हो जाएगा, थोड़ा भी गुस्सा है, कुछ दिन तू अपने माता पिता के घर चल के आ जा। यह सोचकर वो माता पिता के घर चली गई। अब वहां राजा दक्ष ने हवन, देखना भाई नेट गए शायद। अब वहां राजा दक्ष ने एक हवन कर रखा था। अब वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, गुरुदेव ने हम सबको बताई रखी है। तो राजा दक्ष ने उसकी बेइज्जती कर दी। तेरे को यहां पर किसने बुलाया? तू बिन बुलाई मेहमान बन के क्यों आई है? जा अपने पति के पास में। इस बात से वो पार्वती नाराज हो गई और वो हवन कुंड में छलांग लगा दी उसने, जल के भस्म हो गई। तो भाइयों और बहनों, यदि इस वक्त हम भाई बहन जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, गुरुदेव की हमारे ऊपर असीम रजा है और 90% हम ये संघर्ष का सफर तय कर चुके हैं, 10% बचा है। और यदि अब हमारे में से किसी ने हिम्मत हार दी, घुटने टेक दिए, मर्यादा तोड़ दी, लोकलाज में आकर, दबाव में आकर, किसी भी प्रकार से, काल तो मर्यादा तोड़वाएगा चाहे कारण कोई भी बने। यदि मन में दोष आ गया किसी भी प्रकार से, तो हमारे साथ में भाइयों और बहनों फिर पार्वती जैसी बनेगी, जो ना घर की रही ना घाट की रही। माता पिता से बात बिगाड़ के तो शंकर से शादी कर ली और फिर शंकर के साथ भी बात बिगाड़ ली। तो जगत से, समाज से दुश्मनी मोल लेकर, मर्यादाओं को लेकर, इन परंपराओं को छोड़कर हमने सतगुरु की शरण ग्रहण की, समाज को हमने अपना दुश्मन बना लिया। और अब अगर सतगुरु के भी यदि हम भगत बनकर नहीं रहेंगे, वफादार बनकर नहीं रहेंगे, मर्यादाओं में रहकर भक्ति नहीं करेंगे, अगर इन्होंने भी हमारे को रिजेक्ट कर दिया शंकर जी की तरह, तो हमारे साथ में फिर पार्वती जैसी बनेगी, जल के मरना पड़ेगा। फिर दुर्गति होगी फिर हमारी, फिर कोई रास्ता नहीं है फिर दूसरा। इसलिए भाइयों और बहनों, परमेश्वर की बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर, गुरुदेव भगवान के सत्संगों का जो सार निकाला जा रहा है उन्हीं के आशीर्वाद से। लाखों की संगत है गुरुदेव भगवान की, लेकिन उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच रहे। उन सभी लोगों के फेसबुक अकाउंट इन आश्रम वालों ने मोबाइल हाथ में ले लेके बंद कर रखे हैं कि पवन दास इज लाइव, कर दो ब्लॉक। स्पेशल सेवा लगती है इन आश्रमों में, स्पेशल सेवा कि इन बेचारे भोले भाले भक्तों की मोबाइल पकड़ो, फेसबुक पे जाओ, पवन दास का अकाउंट सर्च करो, पवन दास इज लाइव, और उसको ब्लॉक कर दो वहां से। इस कारण से इन भाई बहनों के पास हमारे वीडियो नहीं पहुंच पा रहे। इन लाखों भक्तों के फेसबुक के अकाउंट आश्रम वालों ने बंद कर रखे हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही और भाग बिना नर पावे नहीं। तो आप और हमारा भाग्य खुला हुआ है, जो गुरुदेव भगवान ने हमें साथ संगति से जोड़ रखा है। ये गुरुदेव भगवान के सत्संगों के ऊपर जो वीडियो बन रहे हैं, ये हमें सुनने को मिल रहे हैं, हमें बहुत सारी चीजें समझने को मिल रही है, दिन प्रतिदिन हम दृढ़ होते जा रहे हैं। तो बताओ हम गुरुदेव भगवान की महिमा क्यों ना करें, उनका दिन रात गुणगान क्यों ना करें। ऐसी असीम रजा, ऐसी दया तो देवी देवताओं पर भी नहीं है, देवी देवताओं पर भी, जो परमेश्वर ने अपने लाखों की संगत में से हम चंद सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर कर रखी है। तो भाई और बहनों, हमने इसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव भगवान की इस अनमोल रजा को बना के रखना है, उनका आशीर्वाद अपने शीश पर बना के रखना है। और ये आशीर्वाद और उनकी रजा तभी तक रहेगी जब तक हम गुरु को परमात्मा मानकर और हर प्रकार से उनके वचन में रहकर, उनकी मर्यादाओं में रहकर, प्यार प्रेम से, राग द्वेष ईर्ष्या को त्याग कर इस भक्ति मार्ग पर लगे रहेंगे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए।